लो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा ऊतक विस्तृत रूप से फैला रहता है तथा शरीर का मुख्य भाग बनाता है। विकल्प ए है तंत्रिका, विकल्प बी है संवहन, विकल्प सी है पेशी तथा विकल्प डी है एपिथेलियल। तो इस प्रश्न में हमसे एक ऐसे ऊतक के विषय में पूछा गया है या ऐसा ऊतक हमें यहाँ पर बताना है जो विस्तृत रूप से फैला रहता है तथा शरीर का मुख्य भाग बनाने का कार्य करता है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह एक ऐसे ऊतक को पहचानने के विषय में है जिसमें क्या हो, जो विस्तृत रूप से फैला हो, विस्तृत रूप से फैला हो तथा यह ऊतक शरीर का मुख्य भाग बनाता हो। शरीर का मुख्य भाग यह ऊतक बनाता हो। तो यहाँ पर हमें इस ऊतक को पहचानना है विकल्पों में से। तो चलिए देखते हैं, ऐसा ऊतक जो कि विस्तृत रूप से फैला होता है तथा शरीर का मुख्य भाग बनाता है, वह ऊतक होता है पेशी ऊतक। पेशी ऊतक क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें गति व प्रचलन के लिए ये देखने को मिलता है। तो ये क्या होता है, इस कारण से विस्तृत रूप से फैला रहता है, गति व प्रचलन में सहायक होता है, तो इसलिए विस्तृत रूप से फैला होता है। और ये जो पेशी ऊतक होता है यह शरीर का लगभग 50% भाग बनाता है। शरीर का 50% जो भाग होता है उसमें यह फैला होता है। तथा अन्य जो ऊतक होते हैं जैसे कि संयोजी ऊतक जैसे कि होता है, तो संयोजी ऊतक कितना होता है? संयोजी ऊतक बनाता है 30% भाग में। इसके अतिरिक्त जो एपिथेलियल ऊतक होता है, एपिथेलियल ऊतक जो होता है यह बनाता है मात्र 10%। और जो तंत्रिका होता है वह भी बनाता है 10%। तो चलिए अब विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है तंत्रिका, तो यह तो नहीं हो सकता क्योंकि 10% में है, तो ये गलत हो जाएगा। विकल्प बी है संवहन, यह भी गलत हो जाएगा। विकल्प सी है पेशी, बिल्कुल ये 50% बनाता है, तो ये बिल्कुल सही है। तथा विकल्प डी है एपिथेलियल, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, पेशी ऊतक। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।